शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 27 जुलाई 2022 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से 21 जन्मों का स्वराज्य लेना है। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? उत्तर है, बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। ब्राह्मण जन्म का धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। तो जितना करते जाएंगे उतना सर्विस बढ़ती जाएगी। किए बिना तो नहीं कह सकते हैं ना कि बढ़ती जा रही है। हाँ, जहाँ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, वहाँ का समाचार सुनने में आता है कि भाई वहाँ तो बहुत सेवा हो रही है, वहाँ तो सेवाएं बढ़ती जा रही है। तो हर क्षेत्र की सेवा जहाँ जहाँ ब्राह्मण निमित्त है वही वहाँ करते हैं और उन्हीं का ही नामाचार पूरे विश्व में हो जाता है। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह गीत यहाँ शोभता है कि शिवाय के सिवाय और कोई भी मेरा नहीं है। जो मेरा है, ओम माना मैं, मेरा जो है आत्मा का जो है, शिव के सिवाय और कोई नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ये गीत जब बजता है अनेक गीतों के रूप में, पहले तो यही था, अब अनेक गीतों के रूप में बजता रहता है, तो यहाँ शोभता है। क्योंकि यह ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है या रुद्र बाबा कहना अच्छा लगता है? तो इसकी वोटिंग जब होती है ना, तो सारे ब्राह्मणों का हाथ किस में जाएगा? शिव बाबा में। क्योंकि इस परिवार के अंदर दो गुट है ही नहीं जो आधे उधर जाए और आधे इधर जाए। सारे ऐसे ही बोलेंगे, बाबा आप वाला ये बड़ा ही प्यारा नाम है, शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं। तो बस अब तय हो गया कि क्या बोलेंगे? शिव बाबा बोलेंगे। इसलिए फिर कहा सत्यम शिवम सुंदरम। तो तुम भी शरीर लेके बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा छोटे मुख से बड़ी बात समझा रहे हैं। नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सकेंगे? वह चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना यह भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान क्या होता है ये ज्ञान सागर बता रहे हैं। किसी को समझाना ये ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। ईश्वर के बारे में बताना ज्ञान है, समझाना, न कि बहस करना, न कि डिबेट करना। तो इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का देखो कितना अलग अलग अर्थ बता रहे हैं बाबा। सो तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं फादर शोज सन,
बाप आकर अपना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचयिता और रचना को नहीं जानते हैं, और हम कहते थे कि आप आओ और अपना भेद खोलो। अभी बाप ने समझाया है तो समझा जाता है, यह ज्ञान कोई दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये वाला ज्ञान कहीं लिखा हुआ है ही नहीं जो पढ़ के कोई भी सुना देवे। जिस ज्ञान से मनुष्य ऊंचते ऊंच पद पाते हैं, जरूर ऊंचते ऊंच पद है ही देवी देवताओं का। अब तुम बच्चे जानते हो अखंड अटल पवित्रता सुख शांति संपत्ति ही हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, जो फिर से ले रहे हैं। वॉरियर्स बन के वर्षा, वारिस बनकर वर्षा ले रहे हैं। रावण द्वारा हम इस दुख धाम में पतित बने हैं। रावण से वर्षा मिलता ही है पतित बनने का, फिर पतित से पावन एक परमात्मा राम ही बनाते हैं। ये किसी को भी पता नहीं है कि रावण आधा कल्प का पुराना दुश्मन है भारत का, और पुराने दुश्मन को ये समझ होती है कि कब मुझे इस पर किस समय वार करना है, और जो वार कर चुका है उसमें तो क्या है, उसको फायदा नहीं हुआ था, फिर वो नए नए तरीके अपनाता है। तो अब हमें भी रोज मुरली से नए नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि दुश्मन तेज है तो उसको जीतने के लिए हमें भी तो नए नए अस्त्र शस्त्र बुद्धि में भर के ज्ञान के फिर इसको मारना पड़ेगा। अभी देखो छोटी सी बीमारी है तो छोटी सी गोली है, हल्की है, और पुरानी बीमारी है तो फिर वो दवाई भी कैसी होती है, पुरानी दवाई मजबूत होती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी थी, कुछ ही असर नहीं हुआ, कहेंगे अच्छा इस बार हो जाएगा, डबल डोज लिखता है। तो पुराने दुश्मन को खत्म करने के लिए योजनाएं चाहिए, एकदम मेहनत करके समझदार बन के, और इन योजनाओं को लागू करना है। कहते हैं राम राज्य चाहिए, अर्थात ये रावण राज्य है, परंतु अपने को पतित अथवा रावण समझते नहीं हैं। अब यह आसुरी संप्रदाय बदल दैवी संप्रदाय बन रही है। तुम यहाँ आते ही हो आसुरी अवगुणों को निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। ईश्वरीय गुण धारण कराने वाला बाप ही है। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज्य लेने। यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य प्राप्त करने, जो स्वराज्य तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो। यह तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना, यह तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सन्मुख बैठे हैं, तुम्हारी कृपा से सुख का वर्षा मिल रहा है, बरस रहा है। वह ब्रह्मा मुख से हमको सुनाते हैं। जो गोद लेते हैं वह जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। यह ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ को हो व पाठशाला को हो, एक ही बात है। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो पाठशाला भी बना देते हैं। एक तरफ वेद शास्त्र आदि, एक तरफ गीता, एक तरफ रामायण आदि रखते हैं। जिनको रामायण सुनना है वह उनके तरफ जाकर सुने, जिसको गीता सुनना हो वह उनके पास जाकर सुने। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें सब कुछ स्वाहा होना है। सृष्टि का अंत है तो सभी यज्ञों का भी अंत है। ज्ञान यज्ञ तो ये एक ही है, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वो है मैटीरियल यज्ञ, जिसमें जो तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह बेहद का यज्ञ, इसमें यह सब स्वाहा हो जाएगा, फिर से नई पैदाइश होती है।
वहां दुख देने वाली चीज कोई भी होती नहीं है। यहाँ तो कितना दुख है, बीमारियां आदि कितना वृद्धि को पा रही है, बढ़ती जा रही है। भिन्न 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 प्रकार के दुख रोग निकलते जाते हैं। ड्रामा में ये सब नूंद है। बाबा कहते ड्रामा की नूंद है। बच्चे आपस में चर्चा करते हैं और मैं मुरली में बता देता हूँ कि हाँ बच्चे, जिस दुनिया में आप हो यहाँ यही है, ये दुख धाम है, इसलिए अपना ध्यान रखना है। ड्रामा में ये सब नूंद है। जैसे मनुष्य वैसे किस्म किस्म के दुख निकलते जाते हैं। इसको कहा ही जाता है दुख धाम, शोक वाटिका। मनुष्य दुखी है क्योंकि रावण राज्य है। राम राज्य में रावण होता ही नहीं है। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। राम निराकार परम पिता परमात्मा को कहते हैं। एक है रुद्रमाला निराकारी आत्माओं की, और फिर है विष्णु की माला साकारी, वो तो राजाई की है। फिर वहां नंबरवार राज्य करते हैं। यह तुम बच्चों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। जितना जितना समय बीतता जाएगा उतना उतना ज्ञान शॉर्ट होता जाएगा। इतना शॉर्ट में समझाने के लिए बाबा युक्तियां रच रहे हैं। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आएगा, फिर समझेंगे कि बरोबर यह वही महाभारत की लड़ाई है। जरूर निराकार भगवान भी होगा। कृष्ण तो हो नहीं सकता, तो अब निराकार भगवान है। और पहले अब हर घर में पहले छोटी छोटी लड़ाई होती है। जैसे पांडवों कौरवों को दिखाया है ना, पहले वो घर में ही क्या करते थे, कई वर्षों तक घर में ही लड़ते थे, अपने अपने घर में लड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ, अति हो गई, आर पार नहीं हो रहा था। फिर मैदान में आए कि चलो अब फिनिश करेंगे इसको, बड़ा ही समय चला गया है, हासिल नहीं हुआ है। तो पहले क्या होती थी, पूरे गांव में एक घर में लड़ाई, फिर 2 3 4, अब कितनी है? ठीक है, समझ में आ गया। तो बाबा कहते बच्चे अब ये लड़ाई एक जगह की नहीं है, एक घर की नहीं है, इसलिए सावधान रहना है। माया आती है, लड़ाती है, तो माया का सामना करना है, लड़ने वालों के बीच में नहीं आना है। लड़ाई का जो कारण है उसको खत्म करने में योग करना है। घर में योग के वाइब्रेशन, विश्व में योग के वाइब्रेशन, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हम ऐसे नहीं कह सकते ना कि हमारे साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे घर में ही ऐसा होता है, हमारे ही मोहल्ले में ऐसे होता है। कहाँ कहाँ होता है? पूरे विश्व में एक जैसी स्थिति है, इसलिए हम इस दुनिया से अलग हैं। ये बाबा क्यों बता रहे हैं लड़ाई झगड़े की बातें? हमें बता रहे हैं कि बच्चे तुम्हें ज्ञान क्या मिला है कि तुम संगम युग पर हो, सब दुखों से दूर रहकर सबको सुख शांति की किरणें बांटने वाले। तो किरणें लेनी है या बांटनी है? बांटने वाला लेने की लाइन में कभी खड़ा नहीं होता है। इसलिए कल क्या कहा था सभी ने, बाबा ने याद कराया था। हाँ अच्छा, देखो क्या दिमाग तेज हो गए बाबा के बच्चों के। हाँ, राइट हैंड पे वाह मेरा भाग्य, और लेफ्ट हैंड पे वाह मेरा बाबा। अच्छा, अब बाबा पूछते हैं कि बच्चे 21 बार जिसने किया वो एक हाथ उठाओ, एक हाथ 21 बार। ओहो, अच्छा, 2 4 तो फिर भी 21 में भी नहीं गए। ओके, अच्छा, जिसने 21 बार से ऊपर किया वो दोनों हाथ उठाओ, 1 और 2, 21 से ऊपर। हाँ, वेरी गुड। तो देखो, जिन्होंने 21 बार किया उनको भी बाबा मुबारक देते हैं, और जिन्होंने 21 बार से ऊपर किया उनको भी बाबा मुबारक देते हैं।
और जो 21 बार करने वाले हैं बाबा उनको डबल मुबारक देता है। हाँ हाँ, एक एक को भी मिला, 18 को भी मिला, 13 को भी मिला। लेकिन कहते हैं ना, जितनी मेहनत उतनी अनुभूति। तो 21 बार वाले को ज्यादा खुशी का अनुभव हो रहा है ना, मुबारकें उसकी एक एक एक, एक की एक मुबारक, दो की दो मुबारक, 21 की 21 मुबारक, और फिर 21 से ऊपर की तो बेअंत मुबारक। तो हमें गिनती में आकर के अनगिनत में जाना होगा। कई कहते हैं ये तो मेरा रटा रटाया स्लोगन है कि इसमें तो मुझे गिनने की जरूरत नहीं है। नहीं, कल बाबा ने कहा था ना कि कितने पाउंड है चाइना के पास, इतने हैं और वो इतना सोना खरीद सकता है। तो बाबा कहते हैं गणित भी याद रखना है, फिर उससे नशा बढ़ता है। आज आपके घर में पर्स में 5,000 रुपया पड़ा है, ठीक है, बस काफी है। गिनती क्यों किया है? 5,000 पड़ा है क्योंकि 6,000 चाहिए, 10 कमाएंगे, है ना। तो ऐसे दृढ़ संकल्प के साथ याद की रेस माना काउंटिंग है यहाँ, तो आगे बढ़ेंगे। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक बाबा की तरफ से, जिसका बाबा ने अभी वर्णन किया मुरली के अंदर कि ये मेरे बच्चे विष्णु की माला में आने वाले हैं। बाबा ने भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते। और हम हैं फरिश्ते, फरिश्ते भी पैर नहीं रखते हैं, देवता भी पैर नहीं रखते हैं। तो हम कौन हो गए? हम इस जहान के फरिश्ते हैं। हम पतित दुनिया में बुद्धि का पैर नहीं रखते हैं। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है, यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहां भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहाँ से धन मिलता जरूर है, इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है। उनको 4 भुजाएं देते हैं, टांगे तो इतनी नहीं देते हैं। रावण को 10 मुख देते हैं, टांगे तो इतनी नहीं देते हैं। तो सिद्ध होता है कि ऐसे मनुष्य 4 हाथ वाले 10 सिर वाले होते ही नहीं हैं। रावण 10 मुख वाला दिखाया है पर टांगे उतनी नहीं है, तो सिद्ध हो गया। ये बातें समझाने के लिए बाबा बता रहे हैं। जब कोई का पति मरता है तो उनकी आत्मा को इनवाइट किया जाता है, परंतु आए कैसे? ब्राह्मण के तन में आती है, उसको बुलाया जाता है। यह रस्म रिवाज ड्रामा में नूंधी हुई है। फिर जो होता है वहां आत्माएं आती है, आत्मा को बुलाकर उनको खिलाते हैं। यहाँ बाप तो खुद आकर तुम बच्चों को खिलाते हैं। तो अब तुम बच्चों का धंधा ही यह सर्विस का हुआ। शरीर छोड़कर फिर कहाँ जन्म ले, फिर मेहनत करते हैं। तुम्हारा है ही पतितों को पावन बनाने का धंधा। तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक होता है। बाबा भी ज्ञान और योग सिखलाते हैं, तो ये वही एक्ट चल रही है जो कल्प पहले चली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन को धारण कर पार्ट बजाती हैं। 84 जन्मों को और ड्रामा के चक्र को पूरा समझाना है। और कोई जानते नहीं है, हम खुद भी जानते नहीं थे। तुमने ही आधा, तुमने ही कल्प पहले जाना था, अब फिर से जान रहे हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज अब समझा है। तुम्हारी बुद्धि में यह रहना है, ऊंच ते ऊंच बाप है वही वर्षा देते हैं। रहना है कब तक? हर जन्म में रहना है। भी जब आपने तिजोरी में हीरा रख ही दिया है, भले खर्चो ना खर्चो, बाहर रखो ना, किसी को दो नहीं, अंदर ही पड़ा है, तो कभी तो
काम आएगा, साथ में ही रहेगा ना। तो इस समय का बाबा जन्म जन्म का साथी, जितना याद उतना अविनाशी, ऐसा हीरा है। इस हीरे को खूब याद करना है। बाबा कहते मैं कभी भी तुम्हारी बुद्धि से हटने वाला नहीं हूं, सदा रहूंगा तुम्हारे साथ। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा बाप से ले रहे हैं 21 जन्मों के लिए। बाबा कहते हैं बच्चे तुम हमारे थे, हमने तुमको भेजा था पार्ट बजाने, यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई कहा नहीं जाता है, यह भी तुम समझते हो, जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वह फिर नंबरवार सुख धाम में पार्ट बजाने आएंगे। तुम याद करते हो सुख धाम को? हमारी ऐसी दुनिया आ रही है जहाँ सोने के महल होंगे, याद आ रही है? बहुत आ रही है ना, कितनी आ रही है। बाबा कहते देखो बच्चे तो सुख धाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी है सुख धाम में जाने की, और किनारा है इस दुख धाम से। और कोई को तो इन बातों का पता ही नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये चलता रहता है, हम जीते जी बाबा के बने हैं, लौकिक में राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं हम इनके वारिस हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक, लौकिक ही संबंध रहता है। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं, जो राम के भी राम हैं, निराकार राम। बाकी तो सब रावण कुल के हैं। एक तरफ वह है, दूसरे तरफ हम हैं। इसलिए हमें अपनी सेना को छोड़ के जाना नहीं है, कुछ भी हो जाए। मरना तेरी गली में बाबा, हाँ, जीना तेरी गली में। वचन दिया है मैंने आपको बाबा, अब इससे क्या हटना। याद है मुझे कि मुझे क्या करना है। आत्मा समझती है बरोबर मैंने 84 जन्म पूरे किए हैं। मैं आत्मा एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेती हूँ। पुरुषार्थ कर रहे हैं ज्ञान सागर पतित पावन सदगति दाता बाप द्वारा, वह इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा में ही बैरिस्टरी आदि के संस्कार रहते हैं ना। आत्मा बोलती है आर्गन्स द्वारा। तुमको आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। बाबा राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है। ब्रह्म मुहूर्त जो प्रभु सिमरे, नारायण योनि पाए, राम सिमर मोरे। मन के सुबह सुबह जब हम सिमरते हैं मन में मेरा बाबा, तो क्या बन जाते हैं? मन मना भव होके मध्याजी बन जाते हैं। बहुत टाइटल है अमृत वेले के लिए। और उसके बाद ऐसे कभी आपने सुना है अमृत वेला सोवत है सो खोवत है? ऐसे कहते हैं अमृत वेला गवाया सोए के। ये तो कह सकते हैं ना अभी, क्योंकि पहले तो ये कहते थे रात गवाई सोए के, दिन गवाया खाए के। अब हम अपने लिए नया गीत गाएं, कौन सा? अमृत वेला बिताया सो के, सोया मैंने खोया मैंने। तो जो खोवत है सो रोवत है ना, दुख दुख के बारे में। तो कल तो कहा वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, और आज अमृत वेला नहीं उठे तो अब आज नया टाइटल दो अपने को, कौन से वाला? हाय मेरा भाग्य, हाय मेरा भाग्य, है ना। फिर तो बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि अमृत वेला जब लिया ही नहीं भाग्य को। तो ऐसे उल्टे पुल्टे गीत हमारे जीवन की का हिस्सा ना बन जाए। जो फिर भक्त कहेगा आपकी मूर्ति के आगे, हे भगवान हे मूर्ति सुन ले, हाय मेरी किस्मत बिगड़ गई, तू मेरे ऊपर मेहरबानी नहीं करती है। ध्यान रखना, जो गा रही है ना वो इतिहास बनाया है। इसलिए कहते हैं तेरे मंदिर में नहीं आऊंगी, अब नहीं आऊंगा तेरे मंदिर में।
तू छोटा देवता है, अब मैं बड़े वाले मंदिर में जाऊंगा। कहते हैं छोटे मंदिरों में मत जाया करो, इच्छा पूरी नहीं होती। कहाँ जाओ? बड़े मंदिर में जाओ। तो मंदिर बड़ा बनवाना है अपना, जहां रोज पूजा होती है। अच्छा, बाबा कहते बच्चे अमृत वेला मिस नहीं करना। उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वह साफ हो जाएगी। सुबह उठते ही मन और बुद्धि एकदम प्योर स्वच्छ होते हैं। और जैसे ही आत्मा कहती है मैं आत्मा बाबा को कह रही हूँ गुड मॉर्निंग, तो मन कहता है हाँ अब तो मैं तैयार हूँ। सारा दिन तो तुमने मुझे दौड़ाया, आत्मा तुमने मन और बुद्धि को मुझे जगह जगह दौड़ाया। अब अगर मेरे से सही काम कराना है तो अब करवा सकते हो। साइंटिफिक रीजन है ना, मन और बुद्धि उस समय शांत है, शीतल है। अब उनको जो थॉट देंगे दिन भर वो वही चलते रहेंगे। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, यह है बेहद का बाप। वह आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं मैं कल्प पहले की तरह तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, बेहद का सुख देने आया हूँ। तुम्हारा कोई स्थूल में शत्रु नहीं है, तुम्हें अब लायक बनना है। शिव जयंती निराकार बाबा की अब है, फिर गीता जयंती है। शिव बाबा आए हैं तो भगवानोवाच है, बाबा जो आके सुनाते हैं उसके बाद में गीता बनती है। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि रावण किसको कहा जाता है। अब इस रावण राज्य का विनाश होना है, मौत सामने खड़ा है। कल्प पहले भी ये दुनिया बदली थी। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। मेहनत है, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल सम्मान पवित्र रहे। फिर साथ में यह कोर्स उठाओ, टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर, रचना के आदि मध्य अंत को जानो। 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है, नब्ज देखा जाता है। इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़पते हैं हम बाबा का ज्ञान तो सन्मुख सुने। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। कहते हैं 7 रोज टाइम नहीं है, क्या करें। कोई कहते हैं दर्शन कराओ आपके गुरुजी का, बोलो पहले आकर समझो फिर कराएंगे। किसके पास आए हो? परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? ब्रह्मा कुमार कुमारी तो तुम भी ठहरे ना, शिव बाबा के पोत्रे सो ब्रह्मा के बच्चे हो गए। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर वर्षा देता होगा, राजयोग सिखलाता होगा। समझाकर फिर लिखा लेना चाहिए। एक दिन में भी कोई अच्छा समझ सकता है? ऐसे तीखे निकलेंगे जो बहुत गैलप करेंगे, आगे वालों से आगे चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अमृत वेले उठ बाप को प्यार से याद कर आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ कहाँ रखेंगे? सिर्फ नहीं, अब यहाँ नहीं, अब यहाँ से हम कहाँ पहुंच गए? वो जो 2 ताज की बात थी ना, आप यहाँ रखना, आराम से दोनों हाथ सिर के ऊपर रखो तो सही। बाबा अब भी देख के खुश होना चाहता है, रखो।
और आंखें खोली और सामने देखा, कौन है? बाप दादा। और बाप दादा के ये दोनों हाथ मेरे सिर पर है। वाह! उठो लाडले, उठो बच्चे, प्यारे बच्चे, और ये सारे वरदानों की बाबा मेरे सिर पे बारिश कर रहा है। और मैं आत्मा बालक अति इंद्रिय आनंद का अनुभव कर रही हूँ। वाह मेरे बाबा, वाह मेरे बाबा, है ना? ऐसे, ठीक है। हाँ, अब हाथ नीचे रखिए। तो ये सुबह सब करेंगे ना कल। महसूस करना उस परम शक्ति का हाथ वरदानी, एक नहीं दोनों मेरे सिर के ऊपर है। राजस्थानी रिवाज याद है? माता पिता क्या करते हैं? बच्चों के सिर पे दोनों हाथ। आजकल तो बुरा लगता है बच्चों को, है ना? नहीं, ऐसे ऐसे नहीं। बच्चे सदा खुश रहो, बच्चे सदा मस्त रहो, ऐसे आशीर्वाद देना, आराम से देना। उनको सिखाना कि इसमें हमारी सारी शक्ति है। तो जैसे बाबा सिखाए हम बाप समान बन जाएं। सुना था ना शुरू शुरू में बाबा ने क्या कहा था? जैसी मेरी एक्ट है वैसी तुम बच्चों की एक्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो ये अमृत वेला कल का जाएगा इस संसार में सबसे अद्भुत अमृत वेला। हर एक के सामने बाबा होंगे। याद के बल से विकारों की कट उतारनी है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल सम्मान बनने का कोर्स उठाना है। हर एक की रग अथवा लगन देखकर ज्ञान देना है। वरदान शिक्षक बनने के साथ साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। विस्तार, सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन है, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।